नमस्कार प्यारे साथियों, आज मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12वीं एग्रीकल्चर में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया है, मैं उन सभी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो मैं अभी सभी स्टूडेंटों को आप सभी से मिलवाने वाला हूं, उनका माल्यार्पण करके स्वागत भी करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़े रहें। तो एक बार आ जाइए आप सभी। चलिए पहले आशुतोष राणा जी आपके बीच आ रहे हैं। एक बार सभी को बुला लो सर। अच्छा, हाँ, आ जाओ एक बार, सारे आ जाओ एक बार। आ जाओ सभी आ जाओ। तो ये वो 6 होनहार छात्र है। बाकी स्टूडेंट्स टाइम के अनुसार पहुंच नहीं पाए, तो उनके लिए हम माफी चाहते हैं। पहली बात तो हम इन 6 स्टूडेंट्स से हम आज बात करेंगे और तुम्हारे सामने हम इनको लेकर आए हैं, जिनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स आपके सामने हैं। तो इन स्टूडेंट्स ने बहुत ही शानदार मेहनत की है और काफ़ी शानदार ही यहाँ पर स्टडी हमने करवाई है। लेकिन यही आज इनके मुंह से सुनने वाले हैं कि किस प्रकार की स्टडी रही है और यहाँ का जो बेस है वो कैसे रहा है। और इन्होंने 1 साल 2 साल जो यहाँ पर फाउंडेशन किया है, ये 12th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th भी यहीं से की है और 12th भी यहीं से की है। और इनकी किस प्रकार की जेट और सीयूटी की तैयारी है और आगे की प्रिपरेशन किस प्रकार की है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जानना चाहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन निखिल जी पूछेंगे इन बच्चों से कि किस प्रकार का इनका माहौल रहा है। बिल्कुल। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे, फर्स्ट हमारे कोचिंग के रैंकर है यहाँ पर युविका शर्मा, इनसे अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से आपने तैयारी करी। बेटा आपने जेट सीयूटी भी साथ में, तो किस प्रकार से आपने टाइम दिया कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए। एक सब्जेक्ट में आपने 100 में से 100 मार्क्स भी ऑब्टेन किए। तो क्या कैसी स्ट्रेटेजी रही थी आपकी? मतलब 11 से ही पढ़ना रहा था और मेन फोकस जेट और सीयूटी पे ही है। मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे सीयूटी के लिए पढ़ना है और 2 घंटे वो पढ़ना है तो 12th के आपको लिए। किसने सजेस्ट किया था एएसपी कोचिंग के बारे में? कैसे मतलब आपको जानकारी मिली थी? वैसे तो गूगल पे रेटिंग्स अच्छी है हाँ। और यहाँ पे तो मेरा अब गूगल आपको आईडी कैसा यही लगा है। यहाँ पे 2 साल पढ़ने के बाद में? नहीं, यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और फैकल्टी भी अच्छी है तो क्या आप सजेस्ट करोगे बच्चों को? कि यहाँ पे आना चाहिए। और 11 से आओगे तो बेटर रहेगा ज़्यादा क्योंकि बेटर रहेगा। हाँ 11 से पढ़ना अच्छा है। ओके, चलिए। अब मैं एक बार अपने कोचिंग के डायरेक्टर सर को बुला करके इन बच्चों का माल्यार्पण करवा करके स्वागत करेंगे। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने और अपनी कोचिंग के साथ साथ अपने घर वालों का भी नाम रोशन किया है, तो मैं एक बार निवेदन करूंगा सीताराम सर से, वो आकर के बच्चों का माल्यार्पण करें, स्वागत करें। चलो, बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जितने भी साथी अभी लाइव जुड़े हुए हैं और जो भी विद्यार्थी आज एएसपी कोचिंग जयपुर या बोल सकते हैं आप एएसपी एग्रीकल्चर स्कूल में जितने भी साथी 90+% बनाकर 12वीं में, तो मैं इनके उज्जवल भविष्य ही कामना करता हूं। और अभी 1-2 विद्यार्थी आज अनुपस्थित रह गए, इस वजह से उनका वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में बना दिया जाएगा। तो ये जितने भी साथी आए हैं, तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड, पिछले 8 साल में एएसपी एग्रीकल्चर स्कूल में हर साल 90% से ऊपर विद्यार्थी, लगभग हर बार 8 से 10 विद्यार्थी आ रहे। इसी के साथ साथ बात करें तो एक विद्यार्थी ने 71% बनाए हैं, बाकी सभी विद्यार्थी 80% से ऊपर है। और ये सभी विद्यार्थी 11वीं और 12वीं के साथ जेट और सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। और खासकर बात करूं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, यहाँ पर सेपरेट अलग अलग बैच है। साथ में हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो वो भी आप सेपरेट गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल फैसिलिटी। अब मैं इन बच्चों को पहले माला पहनाकर इनका स्वागत करता हूं। और मुंह मीठा, ये हमारे शेर सबसे भोला बच्चा था क्लास का, सबसे भोला था और इसने वो कीर्तिमान स्थापित किया जो मुझे अचंभित हुआ। इसके बाद अंकित, जिससे काफी संस्थान को काफी उम्मीदें थी, पर बदकिस्मती, देखो अच्छी परसेंटेज बनाया लेकिन बदकिस्मती एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में इसके 87 नंबर रह गए। बाकी हम उम्मीद कर रहे थे बाकी और इस सब्जेक्टों में 98 से 100 मार्क्स अर्जित किए, तो काफी होनहार बालक है और मैं उम्मीद करूंगा ये सीयूटी के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगा। ये हमारा सिक्कर से गोविंद सिंह है, नाम से ही पता लग रहा होगा, भगवान का नाम है, मेरा नाम सीताराम है। डोटासरा जी वहीं के। हाँ, डोटासरा जी के गांव का ही है। तो उम्मीद करूंगा डोटासरा जी की तरह ये भी पूरे देश में इनका नाम प्रचलित हो।
ये जयपुर से ही है, राणा साहब। राणा साहब आशुतोष शर्मा, प्यार से इनको राणा साहब कहते हैं। हाँ। क्लास का सबसे मतलब लड़ाई के मामले में मान लो और पढ़ाई के मामले में मान लो, सिंसियर भी था, पर लोगों के बहकाव में आकर ये किसी भी कार्य को अंजाम देने में सक्षम था, काफी अच्छा था। और इसने शायद 93% अंक अर्जित कर नाम रोशन किया। इसमें इनको मैम बेटा इधर आओ। और अब हमारे मैनेजिंग युविका शर्मा, डायरेक्टर जिन्होंने मैम आई हैं और स्वागत किया है हमारे सबसे टॉप स्टूडेंट का। तो एक बार जो सभी ASP स्टूडेंट को और सभी किया। साथी एक बार ताली के साथ स्वागत करेंगे। चलिए अब मैं इन मिठाई हाँ मुंह मुंह मीठा मिठाई भी देते करवा हैं। दीजिए। आइए बेटा उधर। बेटा आ जाओ, इधर आओ। खाते जाओ। रोज तो तुम डरते थे यार, आज कौन सा पीट रहे हैं तुम्हारे को। इधर आओ बेटा। हैं अरे आपकी इसको खा ले बेटा, डरे मत, टेंशन मत ले। और सब सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं बच्चों ने। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रहा है, पांचों सब्जेक्टों में इक्वल मार्क्स रहे तभी जाकर इनके परसेंटेज बने हैं। और शानदार थोड़ा सा इधर काफी एबीसी इनका जो सब्जेक्ट है, इनमें तो काफी सारे सब्जेक्ट्स में 100 में से 100 नंबर भी लेके आए हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शानदार आशुतोष से मैं एक एक से चर्चा करूंगा आपके बीच में। पहले इनसे एक बार बेटा अपना नाम। मेरा नाम अरविंद कुमार जांगीड़ है। कहाँ से निवास करते हो आप? मैं सीदरिया भिणाई तहसील से निवास करता हूँ, अजमेर। अजमेर जिले से। यस सर। तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर काफी एग्रीकल्चर स्कूल Yes, हैं। sir. इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में? सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम की यहाँ किसने आपको कोचिंग बताई? सर कोचिंग ऑनलाइन भी है, कोचिंग की रेटिंग भी अच्छी है, 5 स्टार रेटिंग है कोचिंग की। और फैकल्टीज अच्छी है, फैसिलिटीज अच्छी है। तो यहाँ आने के बाद कैसा माहौल हुआ शुरू में? कौन सी क्लास में आए थे आप? सर मैं 11th में आया था, 11th में। फाउंडेशन। मतलब पिछले साल 11वीं और 12वीं Yes, sir. दोनों फाउंडेशन किया तैयारी, स्कूलिंग और कोचिंग दोनों। यस उसके बाद में यहाँ की फैकल्टी के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, फैकल्टी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। फैकल्टी faculty। काफी अच्छी है। अब आपका फ्यूचर में क्या सपना है, सर, क्या बनना चाह रहे हो? फ्यूचर में सर अच्छी मतलब स्टडी करके जेट सीयूटी करके फिर किसानों के लिए कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह को इनमें मतलब बनाना करना, तो उसमें हेल्प करने की कोशिश है सर। सपनों की यूनिवर्सिटी का बताओ। सर सपनों की यूनिवर्सिटी BHU। BHU। यस सर। BHU में जाना एक सपना है, तो मैं Yes, दुआ करूंगा इस बच्चे का जो सपना है BHU यूनिवर्सिटी में जाने का, वो जरूर पूरा हो। और इसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, आज ही नहीं है, हमेशा मुस्कुराहट रहती है। इसको जब पिटाई भी कर देते तो मेरे को खुद को ये थोड़ा सा हेजिटेशन सा होता था कि यार इसको पीटे या छोड़ दे। तो काफी अच्छा था, काफी सिंसियर था। हाँ सर। हाँ बेटा, एक बार अपना नाम। मेरा नाम गोविंद सिंह है। गोविंद सिंह कहाँ के रहने वाले हो? सिक्कर का। सिक्कर में कहाँ से? रिंगस। रिंगस से। रिंगस मतलब वो बैरू जी भी है ना रिंगस में? अच्छा वहीं के हो। तो इस बार आपकी परसेंटेज रिकॉर्ड तोड़ परसेंटेज आपने बनाई। शायद पिछली बार तुम्हारा भाई भी यहाँ से कोचिंग की थी, क्या नाम था? सत्यपाल सिंह। सत्यपाल सिंह। उसकी कितनी परसेंट बनी थी? 89। 89। सत्यपाल सिंह। उसको कौन सी यूनिवर्सिटी मिली? IRI। IARI। अच्छा अच्छा। तो लो, अब आपका क्या सपना है? BHU। BHU। तो आप IARI में नहीं जाओगे? यार इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, शायद वो तो शायद बंद हो गई। बीएससी BSc एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उन्होंने पिछले साल बंद कर दिया था। तो अब आपका सपना BHU में जाने का, और BHU में जाने के बाद BSc MSc करने के बाद क्या सपना, क्या बनने का सपना? मतलब ये किसानों के लिए कुछ करने का। मतलब तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर WO बनना है। किसानों के लिए तो खासकर फील्ड में वही काम करते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, रिसर्च ऑफिसर हो गया। तो एग्रीकल्चर में जाने का सपना आपका, मतलब एक अधिकारी बनकर किसानों की सेवा करना। पापा क्या काम करते हैं? खेती का काम। तो आप मतलब खेती नहीं करना। ये देखो बच्चे जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक नौकरी, सफल नौकरी बन के या एग्रीकल्चर सेक्टर में नौकरी लगकर ही किसानों का भला करे। आप एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब ये होता है कि आप BSc MSc करके आप अपने घर परिवार समाज या गांव के किसानों का भी विकास कर सकते हो।
क्योंकि हर स्टूडेंट को नौकरी भी नसीब नहीं होती, हर स्टूडेंट मेहनत भी करता है एग्रीकल्चर लेने के बाद, लेकिन कुछ विद्यार्थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नौकरी नहीं लग पाते हैं। तो आप अपने घर पर भी जो जितनी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई जो भी योजनाएं आई उनका फायदा लेकर आप अपने घर परिवार में समाज को, गांव को, जो भी किसान साथी है उनको एग्रीकल्चर की नई जानकारी देकर भी उनका विकास कर सकते हो। चलिए गोविंद, बहुत बहुत अच्छा लगा। और बेटा आशुतोष, अब आ रहा आशुतोष हमारा, लो एक कहाँ के निवास हो और कहाँ, आप नाम मैंने परिचय आपको दे दिया, आशुतोष शर्मा, कहाँ के रहने वाले हो? जयपुर के जयपुर में कहाँ से? मोहनपुरा वाटिका। मोहनपुरा वाटिका, वाटिका मोहनपुरा से। तो यहाँ पर आपको स्कूल किसने बताई? स्कूल ये गूगल से पता लगाया, और आपकी क्या कोचिंग प्रसिद्ध है, जयपुर में प्रसिद्ध है, आप शिक्षा सही देते हो। अच्छा अच्छा। पापा क्या काम करते हैं आपके? पापा शॉपकीपर है। शॉप की मतलब दुकान चलाते हैं दुकान। किराने की? हाँ, किराने की दुकान। और मम्मी घर का कार्य करती हाँ। है। तो एग्रीकल्चर लेने का क्या उद्देश्य था, क्यों लिया आपको ने एग्रीकल्चर? और एग्रीकल्चर भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, जो भी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या साइंस मैथ की तैयारी कर रहे हैं या आर्ट्स है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर लेने का क्या उद्देश्य था आपका? एग्रीकल्चर लेने का एक बेहद उद्देश्य है मेरा कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, अरे और साइ- किसानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी हाँ, जो भी रिलीज करने टेक्नोलॉजी आ के रही है, लिए, हाँ हाँ, मतलब ताकि आपका बेहतर सपना उत्पादन कर सके वो। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनने का सपना है। हाँ। आपने 12वीं में कितनी परसेंट बनी अभी? 12वीं में 93%। 93% आपने अंक अर्जित किए। शायद एक सब्जेक्ट में आपके 100 में 100 हाँ, कौन सा बिल्कुल। सब्जेक्ट था वो? केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में इन्होंने 100 में से 100 अंक अर्जित किए। तो इनको बधाई, बहुत बहुत बधाई। और अभी इनकी जो परसेंटेज है 12वीं में 93% बनी है। तो आगे जाकर कौन सी यूनिवर्सिटी आपके सपनों की यूनिवर्सिटी होगी? BHU। बीएचयू, मतलब अभी तक 3 स्टूडेंटों ने पूछा, तीनों का सपना बीएचयू है। तो बीएचयू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, आज ऑल इंडिया के हजारों लाखों विद्यार्थियों का सपना है बीएचयू में जाने का, क्योंकि बीएचयू यूनिवर्सिटी जो है ऑल इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटियों में आती है। बीएचयू में से बीएससी करने का मतलब ये नहीं कि आप वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर का प्लेसमेंट है वो भी काफी अच्छा माना जाता है। जितने भी ऑल इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर जो भी कंपनियां हैं, चाहे आप मॉन्सेंटो की बात कर लो, सिजेंडा, बायर, जितनी भी कंपनियां जो टॉप मल्टीनेशनल इंडिया की कंपनियां हैं, उन सभी में ज्यादातर जो स्टूडेंट है जिनको हायर किया जाता है वो बीएचयू कैंपस, एक मान लो अपने जीबी पंत यूनिवर्सिटी हो गई, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सी पंजाब, हरियाणा, ऑल इंडिया में टॉप टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां से बच्चों को हायर किया जाता है। तो साइंटिस्ट बनने का आपका सपना है, किसानों के लिए जो नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उनको उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास उत्पादन हाँ। हो। आपका बहुत सहयोग रहा, कोचिंग ने बहुत बढ़िया बेहतरीन मेहनत की हमारे लिए। हाँ, थोड़ी सी मतलब अब कोचिंग में आपने 11वीं पास की, 12वीं पास की, 2 बिल्कुल। साल आपने फाउंडेशन किया, बिल्कुल। तो क्या अनुभव रहा आपका टीचरों के प्रति या स्टूडेंटों के प्रति? बेस्ट रहा। बहुत इंग्लिश अच्छे। मीडियम से तैयारी की आपने? नहीं, हिंदी हिंदी मीडियम से। मीडियम से। तो कैसे कि कौन से दोस्त सबसे मतलब ज्यादा याद आएगा आपको, जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया, कौन से दोस्त ने परेशान किया, अब ये या इन दोस्तों को मिस करोगे आप? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं कर सकेंगे। सर को भी करेंगे, आपको करेंगे। सब टीचरों को हाँ। कैसा व्यवहार रहा टीचरों के प्रति? बहुत अच्छा रहा, इन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा। अच्छा, टीचरों पिटाई के बारे में बता दो अब थोड़ा सा। ये तो हमारे भविष्य के लिए करते हैं, हाँ, दूसरों के लिए थोड़ी करते हैं, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करते हैं ये। हाँ भाई, इस चीज को अगर आप मान लो दिमाग में रखोगे, भाई सर उन्हें खूब ठोकाई की, तो वो शिक्षित नहीं हो सकता वो बच्चा। हाँ, जिसने दिमाग पे ले लिया ना, वो शिक्षित नहीं हो सकता बच्चा। चलो ये हमारे भविष्य के लिए करते हैं, अपने माता पिता ये सब भविष्य के लिए करते हैं। चलो चलो, बहुत अच्छी बात। ये जो मैसेज है, जो भी वीडियो देख पा रहे हैं, हर विद्यार्थी को ये चीज सुननी चाहिए कि जो जो भी आपको क्लास- ASP जयपुर कोचिंग में आना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जो भी बच्चे सुन रहे हैं उन सभी बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी कोचिंग हो, संस्थान हो, इंडिया में सभी इंस्टीट्यूट हो, अच्छे इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, लेकिन जो टीचर पढ़ाई कराते हैं, कभी कभार गुस्से में बच्चा जो भी कोई गलती करता है, टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं या कोई गलतियां करता है, पढ़ाई कम करता है, तो जो भी प्राइवेट सेक्टर के टीचर है, आजकल आप देखते हो हर स्कूल सोशल साइट पे ज्यादा एक्टिव हो गई पिटाई के मामले में। थोड़ा सा किसी के बच्चों की पिटाई कर देते हैं तो वो जाकर शिकायत कर देते हैं घर वालों को। तो उन बच्चों को मैं आग्रह करूंगा कि कभी भी मास्टर जो पिटाई करते हैं
तो प्लीज आपके उज्जवल भविष्य ही करते हैं, क्योंकि आपका भविष्य, आपका उज्जवल भविष्य ही। एक टीचर आज ये जो विद्यार्थी है सफल है, अच्छी परसेंटेज बनाया, और मैं दुआ करूंगा इसको बहुत टॉप यूनिवर्सिटी भी मिले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तब मुझे असली खुशी होगी। और उससे भी ज्यादा असली खुशी होगी जब ये कोई सक्सेस होकर आज के 5-10 साल बाद में ये कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, या एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा कोई ऐसे पद पे पहुंच जाए। जिस दिन मैं अखबार में पढ़ूं, इसकी फोटो देखूं और अखबार में इसका नाम देखूं, तब मुझे हमेशा असली खुशी तब होगी। क्योंकि हर टीचर ये चाहता है कि अपना जो बच्चा है उस वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सर बहुत अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका, चलो चलो आपने बेटा। हमारा सहयोग किया। चलो बेटा 1 मिनट आप आओ। अच्छा, अंकित कुमार, देखो ये पहला लड़का है, पहला बच्चा है। 1 मिनट पहले माइक लगा लो। ये बहुत कम बोलता है और बहुत धीरे बोलता है, तो थोड़ा सा बेटा आवाज ऊंची रखना। देखो ये पहला लड़का है जो जिसने मैंने कभी इसको पिटाई नहीं की। इस कोचिंग इतिहास का 8 साल के इतिहास का पहला स्टूडेंट है जिसकी कभी मैंने पिटाई नहीं की। इसका मैंने जितना सपोर्ट किया, काफी किया, कि लगभग 92 के लगभग इसने परसेंटेज बनाई। 92 पॉइंट कितने बड़ा 20 92 पॉइंट 40 इसने परसेंटेज बनाई। और सबसे बड़ी बात देखूं, इसके पिताजी बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन थे, बिजनेस करते थे। और ये 2 भाई हैं, एक बड़ा है छोटा, एक बड़ा भाई है। उनको पढ़ाई का जिम्मा इनके पिताजी के कंधों पे था, तो वो अपने बिजनेस को बंद करके, काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था, लाखों रुपए महीने के कमाए जा रहे थे, लेकिन इनके पिताजी ने इन दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए, करौली कहाँ के निवासी हो, भरतपुर के निवासी है। और एक बार पहले पूरा परिचय दे दे, पापा का नाम, गांव का नाम। गांव कौन सा है? नंगला नाथू उनका गांव है, तहसील भुसावर है। तहसील भुसावर, और जिला है भरतपुर। और बच्चे का नाम है अंकित कुमार, और इनके पापा का नाम रत्नेश सिंह जी है, मीना सिंह चौधरी है, और ये भुसावर के निवासी है। इनके पिताजी भरतपुर में ही बिजनेस करते थे, लेकिन इन बच्चों की पढ़ाई के लिए, दोनों भाइयों की पढ़ाई के लिए, उन्होंने अपना बिजनेस त्याग करके जयपुर में कमरा लेके इन दोनों बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, और 11वीं और 12वीं के साथ इन्होंने फाउंडेशन की तैयारी करवाई। आज बच्चा 92.40 92.40% बनाकर इतिहास रचा है। और पूरी कोचिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो मतलब एक एक्टिव स्टूडेंट था, उनकी श्रेणी में ये भी आता है। और अब दुआ इसका सपना है कि मैं ऑल इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाऊं। लेकिन बात सफलता की नहीं है। देखो हर माँ बाप भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, बच्चे भी देख पा रहे हैं। इनके पिताजी हर 15 दिन में कोचिंग के अंदर आते थे, टेस्टों में बच्चे के नंबर कम आते थे तो मोटिवेट करते थे। एक्सपर्ट जो भी टीचर होते हैं उन टीचरों से भी बात करते थे। मतलब इतना सपोर्ट किया टीचरों का और इस स्टूडेंट का, कि हर 15 दिन में उनका टारगेट एक ही था कि मेरा जो बच्चा है वो कैसे भी सफल हो जाए। तो मैं हर माँ बाप को यही कहना चाहूंगा कि देखो, बच्चे की सफलता में कोचिंग और टीचर का ही हाथ नहीं होता, एक माँ बाप का भी हाथ होता है। आप अपने हर बच्चे को, आपने जो बच्चे हैं उनका हर 15 दिन में, 20 दिन में, मानते हैं कि सब काम धंधे वाले होते हैं, लेकिन काम धंधे की जगह काम धंधा है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई की जरूरी पढ़ाई भी। तो हर 10 से 15 दिन बाद में आपका रिव्यू लेना चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, टेस्टों में नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको कुछ संस्था के अंदर भी आना चाहिए। कुछ माँ बाप बच्चे का एडमिशन करा जाते हैं, उसके बाद में घर चले जाते हैं और पूरे साल भर आते नहीं, बच्चे को संभालते नहीं है, तो उनका वैसा ही रिजल्ट रहता है। अगर माँ बाप एक्टिव हो, 12वीं और जेट के साथ में ये सबसे बड़ा अहम रोल होता है कि आप बच्चे की हर नजर के ऊपर रखें। आप बच्चे को कम नंबर आ रहे हैं तो मास्टरों से भी बात करें, बच्चे को भी मोटिवेट करें, तो ये सहयोग जरूरी है। और इनके पिता ने वो काम बखूबी किया। मैं इस साल, इस जो सेशन था 2025-26, इस सेशन में इनके पिताजी जितनी बार इस संस्था में आए, पूरी कोचिंग में लगभग 1850 बच्चे थे, किसी के भी पिताजी इतनी बार नहीं आए। तो मैं इनके पिताजी को भी शुक्रगुजार हूं और उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि वाकई में आपने, जबकि पढ़े लिखे नहीं है पिताजी, इसके पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे, मैं उनका वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, उनसे भी चर्चा करके डालूंगा। आप जब देखोगे उनके वीडियो तो आपको ये लगेगा कि ये तो पढ़े लिखे नहीं, ये तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। देखा पर्सनैलिटी से भी देख लो,
उनके चेहरे के हाव भाव से देख सकते हो कि वो पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जितना फोकस किया, अपने काम धंधे को त्याग करके जो बलिदान दिया, एक पिता ही दे सकता है। तो ऐसे पिता को धन्य हो, ऐसे पिता भी। और मैं इनके दोनों बच्चों की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि इनके दोनों बच्चे आज नहीं 5 साल 7 साल बाद में उनका नाम रोशन जरूर करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बच्ची है युविका, बेटा इधर आओ, एक बार एकदम आई गई, इसको लगाओ। बेटा एक बार कैमरे की तरफ देखें। बेटा नाम बता दो एक बार, पापा का नाम। पापा का नाम मुकेश शर्मा है। मुकेश शर्मा, और बच्ची का नाम है युविका शर्मा। और पापा क्या काम करते हैं? पापा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, मतलब किस? प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर। तो आप कहाँ के निवासी हो? जयपुर से है। जयपुर से ही हो, तो फिर आपको एग्रीकल्चर लेने का सुझाव किसने दिया? पहले पापा इनके बिजनेसमैन है, तो हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि मेरा बेटा भी, मेरी बेटा या बेटी भी एक बिजनेस ही करे। लेकिन फिर आपने एग्रीकल्चर क्यों चुना, क्या रीजन था? पहले तो आर्ट्स लेने का था, लेकिन पापा और मम्मी ने दोनों ने एडवाइस किया एग्रीकल्चर का, क्योंकि एग्रीकल्चर, उनके फ्रेंड्स भी है, वो भी एग्रीकल्चर से अच्छा, ही है, एग्रीकल्चर रिलेटेड उनके जो भी दोस्त है आपके पापा के, उनको वो नॉलेज भी अच्छा था। एग्रीकल्चर का। तो आगे जाकर आपका क्या सपना? आपने 2 साल एग्रीकल्चर की पढ़ाई की, इंग्लिश मीडियम में थे, इंग्लिश और पूरी एएसपी कोचिंग से इन्होंने ही इस साल 2025-26 सेशन को टॉप किया है, तो मैं इनको बारंबार बधाई देता हूं। तो आप मुझे बताइए कि आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना एक सपना है, ख्वाब है? जीबी पंत। जेबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है। क्या आप नंबर 1 यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी को नहीं कह सकते? जो भी एग्रीकल्चर, जो भी सीयूटी के अंदर जो भी कॉलेजें हैं, जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, वो सभी अपने क्षेत्र में, अपने सेक्टर में नंबर 1 ही मानी जाती है। लेकिन जेबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक अलग ही नाम है, अलग ही पहचान है। वहां जाना हर कृषि विद्यार्थी का एक सपना होता है। तो मैं दुआ करता हूं इस बच्ची का जो सपना है वो सपना उसका साकार हो। तो आप मुझे बताइए कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जाकर आगे बीएससी करोगी, एमएससी करोगी, पीएचडी भी करने का आपका सपना, फिर आगे जाकर नौकरी के सेक्टर में देखना चाहोगे, आप अपने पापा के बिजनेसमैन के सेक्टर में, भाई चलो पापा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो आप क्या कोई एग्रीकल्चर कंपनी के बारे में सोच रही हो, बिजनेस के बारे में, या कोई एग्रीकल्चर जो भी गवर्नमेंट नौकरी है उसके बारे में सोच रही हो? एग्रीकल्चर कंपनी की बात। एग्रीकल्चर का मतलब पापा बिजनेसमैन है, तो पापा ये इनका ये जो सपना है, इनका सपना है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, पैसों की कोई आर्थिक संकट नहीं है। बच्ची का सपना है कि जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी, एमएससी या पीएचडी करके एक बिजनेस, जो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं, जितने भी उपकरण हो गए, या आप मान सकते हो कोई पेस्टिसाइड या कोई खाद भी, जो भी जितने भी एग्रीकल्चर जो भी कंपनियां हैं, वो कंपनी खोलकर एक सफल व्यवसाय बनकर एक किसानों की सहायता में अपना बखूबी योगदान दे सकती है। तो मैं तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और थोड़ा सा समय का अभाव है, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे। जो जो इनके माता पिता आएंगे, और भी कोई बच्चे हैं जो आगे बढ़कर एक एग्रीकल्चर सेक्टर में नाम रोशन करना चाहते हैं, उन सभी के वीडियोज इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो आज के लिए लेता हूं मैं आप सभी से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।